हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, हमने लास्ट की जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। और उसमें हमने पढ़ा था, वो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कौन सी, चार्ज कंजर्वेशन की, और उसके एग्जांपल हमने समझे थे। और सेकंड उसमें पढ़ा था कि जो हमारा चार्ज होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फील्ड या फिर अलग अलग इफेक्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे वो रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो एक्सेलरेटिंग मोशन में होता है तो इन दोनों के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस गामा वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था चार्जिंग ऑफ ए बॉडी को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, और उसके मैंने कुछ मेथड्स यहाँ पर लिखे थे और वो मेथड आज भी लिखे हुए हैं। और फर्स्ट मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड वन वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट इज थर्मोआयनिक इमिशन, और उसके बाद था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लास्ट वन इज फील्ड इमिशन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके बच्चों, चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे हम हमारे इस मेथड को। फर्स्ट है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसी के अंदर हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम फ्रिक्शन को समझ लेते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में होती हैं और वो एक दूसरे के मोशन का अपोज करती हैं, तो उनमें जो ये उनके मोशन का अपोज करने वाला जो प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। और 11वीं क्लास में आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो उससे देखिए कैसे दो बॉडीज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो let me explain. I have taken two bodies and both bodies are neutral. The first body is A and the second body is B. After rubbing, the body A is getting positive charge and the B is getting negatively charged. But how उसने कैसे ये इन्होंने कैसे ये चार्ज गेन किए, वही हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। A पे पॉजिटिव चार्ज आया है, B पे नेगेटिव चार्ज आया है, उसका रीजन क्या है, रीजन है वर्क फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन के बिहाफ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब ये नया टर्म आया है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज द वर्क फंक्शन। लेकिन वर्क फंक्शन को समझने से पहले भी मैं कुछ जरूरी बातें आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सी बॉडी किस तरीके का बिहेव कर सकती है। देखिए हमारे पास बॉडी ए है और उसके एटम के लिए एटम के लिए बात करें तो न्यूक्लियस है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है आउट, और ऐसे ही जो बी बॉडी है उसका न्यूक्लियस है और उसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये मैंने जो आउटर मोस्ट सेल बनाया जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाता रहता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता रहता है। अब जिसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर या जिस बॉडी के लिए या जिस बॉडी के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, उनको अपन कम एनर्जी देके क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। और जिनके ऊपर ज्यादा फोर्स होगा या फिर वो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंड रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन इजी वे में बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बजाय वो इसके पास आने वाले इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ उस स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करके उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो रबिंग के टाइम, फ्रिक्शन के टाइम बस यही प्रोसेस होता है। और अब देखिए वर्क फंक्शन की बात मैं करूं तो वर्क फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू ए, ये बॉडी हमारे पास ए है और ये बॉडी हमारे पास बी है। तो डब्ल्यू ए का मतलब क्या होता है कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमें रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस एक्सटर्नल एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। लेकिन वो कौन सी एक्सटर्नल एनर्जी, मिनिमम एक्सटर्नल एनर्जी विच प्रोवाइडेड टू द एटम टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एटम ए को जो हमने मिनिमम अमाउंट का जो एनर्जी प्रोवाइड किया है उसको अपन उसका क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। तो जब अपन क्या करेंगे, ए और बी को आपस में रब करेंगे, और रब करेंगे तो दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और ड्यू टू फ्रिक्शन वहां पर हीट जनरेट होगी। वो हीट एनर्जी बॉडी ए और बॉडी बी के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी, लेकिन बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन कम होने का मतलब कि उनको रिलीज होने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो और बी का वर्क फंक्शन सपोज करो ज्यादा है तो बी को ज्यादा चाहिए, तो आप रब करते रहेंगे तो जीरो
एनर्जी से कंटिन्यूस रब करते रहेंगे तो जीरो एनर्जी से एनर्जी क्या होती जाएगी, हीट एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो जब ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के इक्वल अमाउंट की एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाएगी तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्योंकि ए के इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक फोर्स से बाउंडेड है, बट बी के इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाउंडेड है, तो वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। वो इसलिए बी जो है ए से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, उस फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगा और बी में वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और वो पिछले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या चीज, कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को इमिट करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो गेन करेगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा ही हुआ है, फ्रिक्शन में हुआ, इसका वर्क फंक्शन कम है, तो जैसे इसको कम एनर्जी मिलेगी इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा फोर्स लगा रखा है, तो जैसे इसके आसपास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर भी फोर्स लगा के इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये भी इसको गेन कर लेगा, तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इस मेथड के अंदर जिन बॉडीज को अपन रब करते हैं उन पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है और इक्वल अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब ए पे जितना पॉजिटिव आता है उतना ही बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दैट वाज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, अब हम इसको और थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो मैंने एक ग्लास रोड लिया और एक सिल्क क्लॉथ लिया। अब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब मैं रब करता हूं तो जब इसको टेस्ट किया गया कि ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज है, सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज है, तो वो पाया गया क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं जब इनमें फ्रिक्शन हुआ होगा तो ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम रहा होगा, इसलिए इसने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए होंगे, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहा होगा इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पर वीक फोर्स लग रहा होगा और सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा होगा, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सिल्क उनको गेन कर लेगा तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल्स में हम देखिए यहाँ पर बात कर सकते हैं, जब अपन फर और केट स्किन को प्लास्टिक रोड या एबोनाइट रोड से रब करते हैं तो फर और कैट स्किन के लिए वर्क फंक्शन कम होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज गेन करेगी ऑलवेज, और प्लास्टिक रोड और एबोनाइट कौन सा चार्ज गेन करेगी, नेगेटिवली। इनका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ये इसके द्वारा इमिट किए गए चार्जेस को क्या कर लेगी, कलेक्ट कर लेगी। और ऐसे वुलन क्लॉथ को हम इन सबसे, जैसे अंबर है, अंबर एक टाइप का मटेरियल है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, रबर है, इनके साथ भी जब इनको हम क्या करेंगे, रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन सभी मटेरियल्स पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एक इस तरीके से देखिए जो न्यूट्रल बॉडी, दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करवा के एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज करने का जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम भी है देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड जो नाम है वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए न्यूट्रल बॉडी चार्ज बाय द फ्रिक्शन देन मास ऑफ बॉडी। If a neutral body charged by the friction, then mass of body, option number 1, lightly increase, option number B, lightly decrease, option number C, remain same, and last one is it can lightly increase or decrease। मतलब ये है कि अगर मैं फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करता हूं तब उसके मास पे क्या इफेक्ट आएगा, स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होगा या फिर स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा, और या फिर वो स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज भी हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आप लोग आंसर दीजिए, मुझे वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए और आंसर करके देखिए, और अगर नहीं आता है समझ में, नहीं आंसर होता है तो फिर वीडियो में सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। सॉल्यूशन क्या है देखिए, मैंने सपोज करो क्या किया, दो बॉडी ली, मैंने सपोज करो क्या किया, दो बॉडी ली। एक बॉडी मेरे पास ए है
ए है और दूसरी बॉडी मेरे पास क्या है, बी है। ठीक है, और मैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी की बात कर लेता हूँ, चाहे वो ए हो सकती है या बी हो सकती है। ये न्यूट्रल है इनिशियली, मैंने इनको रब किया, किया तो सपोज करो ए से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, यानी कि ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और बी ने उनको क्या किए, गेन किए। तो जो डोनेटिंग बॉडी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। सो इन दिस सिचुएशन the body A will be positively charged and body B will be negatively charged। और मैंने देखिए एक जगह आप लोगों को बताया था, मास ऑफ नेगेटिव बॉडी विल बी ग्रेटर देन टू मास ऑफ पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, वो उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि देखिए जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ मास लेके जाएंगे, तो मास ऑफ बी बॉडी विल इंक्रीज एंड मास ऑफ ए बॉडी विल डिक्रीज। ए बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, बी बॉडी का मास क्या होगा, सॉरी ए का डिक्रीज होगा और बी का क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के साथ मास किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। तो सिंपल सी हम बात बोल सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी अगर ए है हमारे पास, तब तो उसके मास में लाइटली डिक्रीमेंट आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो न्यूट्रल बॉडी क्या हो, बी हो सकती है, तब उसके मास में लाइटली क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट आ सकता है। सेम तो रह ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन एक ही क्वेश्चन के आंसर हो नहीं सकते, तो दोनों को कंबाइन करके लास्ट ऑप्शन बनाया गया है, इट कैन लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज। ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन के बटन पे प्रेस करें, जिससे जो न्यूएस्ट वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।